हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो झारखंड का एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों की कैसी हो रही है, आप लोग ज़रूर बताइए हमको। और हम जो आपको साइंस की क्लास करा रहे हैं हर रोज़, आपको कैसा लग रहा है पढ़ाई, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमको मोटिवेशनल वहाँ से मिलेगा। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। मेरे पास ना ही कोई बहुत बड़ा डिजिटल बोर्ड है, ठीक है। बस मेरा छोटा सा चैनल है और इसी से हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे, शेयर करेंगे और सपोर्ट करेंगे तो हम ज़रूर एक दिन आगे जाएंगे। और हम भी आप ही की तरह तैयारी करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, हम लोग मिलजुल के पढ़ते हैं। जहाँ दिक्कत होगा एक दूसरे से साझा करेंगे। जो चीज़ हम नहीं जानेंगे वो आप बता देंगे, और जो चीज़ हमको आएगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। बस। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है साइंस में 20 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि बहुत बड़ा वेटेज है इसका। और एक बात जान लीजिए कि साइंस में 3 पार्ट होता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का क्लास में। और बायोलॉजी में एक बहुत अंदर का चैप्टर आज हम ले आए हैं, मानव हृदय, ठीक है। यानी कि हृदय के बारे में, ठीक है। ये हम बीच से उठा के ले आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप जान लीजिएगा, समझ जाइएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ इसमें है नहीं, ठीक है। मानव हृदय। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें कि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। साइंस की दृष्टि से तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको एक चीज़ पूछेंगे कि बताइए जी, शरीर का जो हम लोग इतना डेली लाइफ में काम धाम करते हैं, है ना, मन कहीं और रहता है। लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से साधु संत के द्वारा समझाया जाता है कि हर एक चीज़ किसी और को दे दो, लेकिन जो दिल है वो भगवान को दे दो, है ना। हृदय यानी ईश्वर जो है आपसे कुछ नहीं, हृदय में एक छोटा सा जगह मांगता है। और हृदय का जगह बहुत ही छोटा होता है, आप लोग को पता भी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग उसी हृदय के बारे में आज पढ़ाई करते हैं, ठीक। तो देखिए, अगर साइंस की दृष्टि से देखें तो इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो सिर्फ ये ब्लड को पंप करता है, और इसका कोई काम नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग का वेद कहता है कि इसमें ईश्वर का वास होता है। तो हो सकता है, आप समझ जाइए अपना अपना दृष्टि से, है ना। जरूर होता होगा, इसमें हृदय में कुछ तो होता होगा। तो देखिए, हार्ट हार्ट के अध्ययन को क्या जाता है इंग्लिश में, इसको मेरे दोस्तों, हृदय को जो है ना इंग्लिश में क्या कहा जाता है आपको पता होना चाहिए। हार्ट कहा जाता है, हार्ट, ठीक है। ओह, अरे यार ब्रश आ जाओ ना। हाँ, हार्ट कहा जाता है, ठीक है। हार्ट, थोड़ा सा इसका कलर बदल लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, ठीक है। हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मेरे दोस्तों हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी याद रखिएगा, ठीक है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। यानी आपको हृदय के बारे में पढ़ना है तो आपको कार्डियोलॉजी का अध्ययन करना होगा, मतलब कार्डियोलॉजी कोर्स करना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। तब आप इसका डॉक्टर बन पाएंगे, ठीक है। कार्डियोलॉजी के विशेषज्ञ, ठीक है, मतलब कार्डियोलॉजी के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और इसका डॉक्टर का नाम क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट। अगर किसी का हृदय में कहीं दिक्कत होता है तो वो कहाँ जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाएगा, ऐसा वैसा डॉक्टर के पास नहीं। समझ गए ना। उसके बाद देखिए, अब आगे चलिए। हृदय का काम क्या है, तो ये सिर्फ रक्त को पंप करता है, ठीक है। रक्त को पंप करता है मतलब ब्लड को पंप करता है, ठीक है। ब्लड को प्रेशर देता है, और कुछ नहीं करता। इसलिए ये ब्लड क्या होता है, पूरे शरीर में फ्लो होता है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत और नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये कैसा अंग है, तो ये एक परिसंचरण अंग है, क्योंकि यह रक्त का परिसंचरण कराता है, ठीक है। अगला अगला टॉपिक देखिए, अगला लाइन देखिए। हट हट क्या है, एक परिसंचरण अंग है, ठीक है। यहाँ भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों, चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है मेरे भाई, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। हार्ट एक मेसोडर्मल अंग है। अगर पूछे जाए कि कैसा अंग है, तो ये मेसोडर्मल अंग है, ठीक है। मांसपेशियों से बना हुआ अंग है, ठीक है। मेसोडर्मल अंग इसको कहा जाता है, ठीक। उसके बाद और हम लोग आप जानेंगे हार्ट का वजन, कि हार्ट का वजन कितना होता है, ठीक है। हमारे अंदर जो हार्ट पाया जाता है उसका वजन मैक्सिमम कितना होता है। देखिए, तो किसी का 250 ग्राम होता है, और 250 ग्राम से ये मैक्सिमम 300 ग्राम तक जा सकता है, ठीक है। यानी कि 250 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में होता है। किसका होता है, तो वयस्कों में, मतलब बड़े बड़ों का, ठीक है। और छोटे बच्चों में देखें, शिशु में देखें, तो इसका वजन, क्योंकि शिशु तो छोटा होता है, मात्र मेरे दोस्त इसका वजन
20 से 25 ग्राम तक होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ भी आप समझ गए होंगे। आइए आगे क्या कह रहा है हमारा। हट एक मांसपेशी अंग है। कैसा अंग है बोलेगा, कैसा अंग है, तो मांसपेशी अंग है, ठीक है। मांसपेशी के अलावा और कुछ पूछा जाए तो मेसोडर्मल, ठीक है, क्योंकि ये अंदर पाया जाता है। अच्छा ठीक, इसीलिए मेसोडर्मल अंग है। अच्छा, इसके बारे में कभी और बात करेंगे क्यों इसको मेसोडर्मल कहा जाता है, ठीक है। अब हट का स्थान हम लोग जानते हैं। हट का स्थान कहाँ होता है, ठीक है। तो हट का स्थान होता है वृक्ष गुहा के पास, ओह सॉरी, वक्ष गुहा के पास। कहाँ होता है, वक्ष गुहा के पास, ठीक है। और बाएं फेफड़े के नीचे होता है। हमारा जो बायां फेफड़ा है उसके नीचे होगा हार्ट, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखिए, और इसको डीप में जाने तो किस जगह होता है, तो इसका जो छठी पसली है ना उसके मध्य में होता है। दूसरी और दूसरा दूसरा पसली, इस तरह से जो शरीर का पसलियाँ है, दूसरा पसलियाँ और 6 पसलियों के मध्य में हट मौजूद होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो मेरे भाई यहाँ तक आप समझ गए। और एक चीज़ हम आपको बता दें, एक चीज़ और हम आपको बता दें, हम लोग दिल बनाते हैं तो मेरे भाई कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, है ना। ये रहा मेरा दिल, है ना। और इसको काट देते हैं इस तरह से, है ना, काट देते हैं, ठीक है। और थोड़ा देखिए, तो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ मिला दें, यहाँ से यहाँ सीधे मिला दें, तो ये कितना घर में कितना घर में बढ़ जाएगा, ये तो 4 घर में बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई ये 4 हिस्सों में जो बट गया ना, इसको, ये जो 4 हिस्सों में बट गया, ये और ये, ठीक है, ये जो 4 हिस्सों में बट गया इसको कोष्टक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चैम्बर, ठीक है। तो हृदय में अगर आपसे पूछा जाए तो कितना चैम्बर होता है, तो 4 चैम्बर होता है, मतलब 4 रूम होता है। जैसे हम लोगों का घर में रूम है, टीवी देखने के लिए अलग, पढ़ने के लिए अलग, है ना। तो इस तरह से हृदय को 4 भागों में बांटा गया, और चारों भागों को क्या कोष्टक कहा जाता है, चैम्बर कहा जाता है, ठीक है। इसका आकार अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो इसका आकार मुट्ठी के आकार का जैसा होता है, बंद मुट्ठी। जैसे हम मुट्ठी बांधेंगे हाथ का तो ये जैसा दिखेगा मुट्ठी मेरा, उसी तरह का इसका आकार होता है, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, याद रखिए कि हार्ट का आकार कैसा होता है, तो बंद मुट्ठी के आकार के जैसा होता है। और मानव हृदय में कितना कोष्टक होता है, तो 4 कोष्टक, यानी कि इसको कक्ष भी बोला जाता है, ठीक है। कोष्टक का ये पर्यायवाची शब्द है कक्ष। 4 कक्ष होता है, 4 कोष्टक होता है, 4 चैम्बर होता है। इंग्लिश में इसको चैम्बर कहा जाता है, CHEMBER, ठीक है, चैम्बर। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया। उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहाँ भी आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए एक बार फिर हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़े। सबसे पहले मानव हृदय। हृदय को इंग्लिश में हार्ट कहा जाता है, और इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है ना। कार्डियोलॉजी कहा जाता है, और कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ, मतलब कि इसके डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। हार्ट का काम क्या है, रक्त को पंप करना है। हार्ट एक परिसंचरण अंग है, ठीक है। हाँ, और हार्ट एक मेसिडर्मल अंग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, इसका इसका हम लोग देखें हार्ट का वजन कितना होता है, तो वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम से, सबका वजन सब तरह से होगा। किसी का 250 ग्राम, किसी का 260 ग्राम, मतलब ये 300 ग्राम के बीच में होता है वयस्कों में, ठीक है, बड़ों में। और शिशु में कितना होता है, 20 से 25 ग्राम होता है छोटे बच्चों में। यहाँ तक इसका चला जाता है 20 से 25 ग्राम तक, ठीक है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, है ना। और आगे देखिए, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े अभी। और हट एक मांसपेशी अंग है। हट का स्थान अभी अभी जान गए कि बाएं फेफड़े के नीचे होता है, और दूसरी तथा छठी हड्डी के मध्य होता है, ठीक है। तो ये सब था। इसका आकार बंद मुट्ठी के आकार का जैसा होता है। मानव का हृदय 4 कक्ष हृदय होता है, मतलब 4 चैम्बर में बटा होता है, ठीक है। आगे देखिए, ये 4 चैम्बर आपको यहाँ नज़र आ रहा है फिगर में, देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ऊपर वाला को मेरे भाई, ऊपर वाला का जो हिस्सा है ना, उसका भी नाम है, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा को क्या कहा जाता है, तो ऊपर वाला हिस्सा को आलिंद कहा जाता है, और नीचे वाला हिस्सा को नीले कहा जाता है। देखिए, हृदय को 2 हिस्सों में बांटा गया। ऊपर वाला जो है, दोनों रूम का नाम है, दोनों चैम्बर का नाम है नीले, दोनों को नीले नाम दिया गया है। और नीचे वाला दोनों चैम्बर को आलिंद कहा गया है, आलिंद। बायां नीले, बायां आलिंद, दायां नीले, दायां आलिंद। साफ साफ यहाँ राइट लेफ्ट लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, मेरा वीडियो थोड़ा सा आज लंबा हो रहा है, और चैनल मेरा बहुत छोटा है,
तो मैं दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो 10 मिनट का क्लास हो रहा है, इतना नहीं, ज़्यादा वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो आपके तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना होता है। तो आज का क्लास यहीं पे रोक देते हैं। थैंक यू। और सरस्वती पूजा के लिए आप सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।